आपका जिस स्पीड चैनल पे हेलो गाइस नमस्कार वेलकम बैक। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इकोनॉमी से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति, अपस्फीति और स्फीति पुनः स्फीति। इस टॉपिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन ही होता है, तो एक बेसिक आइडिया हम लोग लेंगे कि इन चारों टॉपिक में क्या-क्या अंतर है। ठीक है, आइए बिना विलंब के शुरुआत करते हैं इन्फ्लेशन से। इसे टेक्निकल टर्म इकोनॉमिक्स में बोलते हैं मुद्रास्फीति और जनरल टर्म बोलते हैं महंगाई। इन्फ्लेशन क्या है, एक तरह से महंगाई ही है। इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है कि एक निश्चित समयावधि जो आपका टाइम पीरियड होता है, एक निश्चित समयावधि में एक बास्केट में, कोई भी एक बास्केट है, उसमें वस्तु और सेवाओं के औसत मूल्यों में जो वृद्धि होती है, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये वृद्धि लगातार होनी चाहिए, मतलब रुक-रुक के नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो एक बास्केट में, कोई भी आपका एक बास्केट है, उसमें जो है जितने भी गुड्स गुड्स के जितने भी सामान हैं, गुड्स एंड सर्विसेज है, जैसे एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, एजुकेशन हो गया, सर्विस हो गया या फिर एनी अदर थिंग जो भी है। तो यहाँ पे आप समझिए कि एक्चुअल में उसके एग्जांपल से कि इन्फ्लेशन है क्या। सपोज मान के चलिए कि 2022 में किसी वस्तु का जो मूल्य था वो ₹100 औसत मूल्य था, ठीक है? ध्यान देना, यहाँ पे औसत मूल्य हम लोग कभी भी निकालते हैं। और 2024 में उस बास्केट का जो मूल्य है बढ़ के 100 से 150 यानी कि 150 हो गया औसत मूल्य। इसमें जो वृद्धि हुई है ₹50, वही आपका इन्फ्लेशन है इस दौरान, इस टाइम पीरियड में। इसलिए टाइम पीरियड का यहाँ पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा है कि 2022 के कंपेयर में ₹50 जो है ये आपका जो प्राइस है इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है? अब आगे देखिए, रेट ऑफ इन्फ्लेशन हम कैसे निकालते हैं? कैसे हम जानते हैं कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? इसका एग्जांपल है कि एक स्केल पर अगर 2021 में किसी वस्तु का जो है मूल्य है ₹5000 है और 2022 में ये मूल्य बढ़ के ₹5500 हो गया है। तो यहाँ पर हम 2022 माइनस 2021 यानी कि 5500 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय जो आपका जो जिसे हम टाइम पीरियड निकालते हैं, यानी 5000 पहले वाला, इसी इसी के अकॉर्डिंग हम कंपेयर कर रहे हैं। 2021 के अकॉर्डिंग गुना 100 यानी कि 10%, यानी कि 2021 के कंपेयर में 10% जो है इन्फ्लेशन हुआ है, ठीक है? इसे ग्राफ से आप समझिए कि अगर इसी रेट से अगर इन्फ्लेशन बढ़ता रहे इसी रेट से, तो 2021 से 41 के कंपेयर में ये 5000 की जो चीज़ है 2041 में ₹33,638 मिलेंगे। इसका ये ग्राफ इस तरह से ही शो होता है इन्फ्लेशन का, ठीक है? इन्फ्लेशन में होता क्या है कि आप देखिए एक स्केल पे कि 0 से लेकर यहाँ तक जो है, एक जो स्केल है, इसमें 0 से लेकर 4% तक, और 0 से लेकर 4% तक इसे हम क्या बोलते हैं? क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, क्रीपिंग, ठीक है? फिर 4 से लेकर 10% तक के बीच अगर इन्फ्लेशन रेट हो रहा है तो इसे बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। और 10% से लेकर 50% के बीच में जो होता है उसे हम बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। हालाँकि किसी-किसी बुक में 100% या फिर 200% मिलेगा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 10 से लेकर 50 के बीच में है जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन है, ठीक है? आगे देखिए, अगर 2 से 4% के बीच इन्फ्लेशन है, ठीक है ना? यहाँ पे जैसे आप देखे हैं कि 0 से 4% है, 0 से 4% के बीच में जो डाटा है, तो इसी बीच में 2 है, 2 और 4, यानी समझिए कि अगर 2 से 4% के बीच में इन्फ्लेशन हो, तो इसे इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा माना जाता है। यानी जो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है, उसके लिए इन्फ्लेशन वहाँ पर 2 से 4% के बीच में अच्छा माना जाता है, ठीक है? क्योंकि इसमें जो है ट्रेडर और जो आपका प्रोड्यूसर है, उसे रीज़नेबल प्रॉफ़िट होता है, वो लोग अच्छा कमाई कमाते हैं। और इस दौरान इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है, उन्हें एक उम्मीद जगती है कि यहाँ पर अगर हम पैसा लगाएँगे तो हमें जो है रेवेन्यू अच्छा आएगा। 4 से 10% के बीच में जो है इसे हम वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और इस दौरान देश में सेंट्रल बैंक, किसी भी देश का जो इकोनॉमी होता है उसे सेंट्रल बैंक हैंडल करती है, ठीक है? और सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के लिए एक अलर्ट अलार्म होता है कि आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो आगे जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हो रहा है, तो इसे आप कंट्रोल करें, ठीक है? इसलिए इसे बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। आगे जो है 10 से लेकर 50% के बीच के इन्फ्लेशन को हम जो है गैलोपिंग, जंपिंग इन्फ्लेशन या होपिंग इन्फ्लेशन या रनिंग इन्फ्लेशन, इस चारों नामों से हम जानते हैं कि अगर 10% के से लेकर 50% के बीच में अगर हो रहा है तो इसे हम इन्फ्लेशन को गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जंपिंग इन्फ्लेशन, होपिंग इन्फ्लेशन और रनिंग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है? आगे है कि अगर 50% से ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन हो तो इसे हम सीधा-सीधी हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। किसी-किसी बुक में ये 50 की जगह आपको 100 या फिर 200 मिलेगा, ठीक है? 200 या फिर 100 मिलेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है? इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है, आप समझिए कि 2008 में ज़िम्बाब्वे में भी आया था, जहाँ पर जो है इन्फ्लेशन, आप समझिए कि उसका अगर 1 ब्रेड की कीमत अगर ₹5 थी इंडियन रुपए में, तो वो साढ़े 3 लाख के आस-पास चली गई थी, केवल 1 ब्रेड का पैकेट का रेट। या फिर आप ज़िम्बाब्वे डॉलर में उसे समझिए, ठीक है? 1923 में जर्मनी में भी इसी तरह से हाइपर इन्फ्लेशन आया था, ठीक है? फिर 2019 में भी आया है आपका इन्फ्लेशन। तो इस तरह से बहुत सारे हाइपर इन्फ्लेशन देश में आए हुए हैं। तो और
आगे हम देखेंगे 3-4 पॉइंट और हैं जो अभी हम कॉस्ट इन्फ्लेशन या फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन पर नहीं जा रहे हैं, उससे डिटेल वीडियो कभी और बाद में बात करेंगे। अब देखते हैं हम डिफ्लेशन क्या होता है। डिफ्लेशन जो है जस्ट आप समझिए इन्फ्लेशन का अपोजिट है। इन्फ्लेशन का अपोजिट को हम डिफ्लेशन बोलते हैं, यानी कि अपस्फीति। एक निश्चित समयावधि में एक बास्केट में वस्तु और सेवाओं के औसत मूल्यों में गिरावट ही क्या है, डिफ्लेशन है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में रेट बढ़ता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गिर रहा है, यानी कोई भी चीज़ जो है वो सस्ता होगा। आगे देखिए डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन अस्फीति। डिसइन्फ्लेशन क्या बोलते हैं, अस्फीति बोलते हैं, अपस्फीति। ठीक है, इस एग्जांपल समझिए कि किसी टाइम पीरियड में, ठीक है, हम यहाँ पर सिंगल कमोडिटी की बात करेंगे। किसी टाइम पीरियड में अगर जनवरी 2022 में 1 केजी अंगूर का और जो दाम है 100 रुपये है, जनवरी 2022 में 1 केजी अंगूर का दाम अगर 100 रुपये है, तो मार्च 2022 में 1 केजी अंगूर का दाम 120 रुपये हो रहा है, और सितंबर 2022 में 1 केजी अंगूर का दाम जो है 110 रुपये हो रहा है। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर आप देखिए कि ये टाइम पीरियड जो है इससे हम कंपेयर कर रहे हैं 100 से, तो 100 से यहाँ पे 120 हो रहा है, तो यहाँ तो रेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और 120 से 110 हो रहा है, तो इससे कंपेयर में रेट इंक्रीज हो रहा है 10%, बट यहाँ पर 120 से 110 हो रहा है, तो यहाँ पर 10% डाउन जा रहा है आपका, यानी कि ये आपका जो है यहाँ पे हमें चीज़ें जो है सस्ती मिल रही है, बट हमारा कंपेयर जो है समयावधि से है, इसके कंपेयर में ये 10% इंक्रीज है, बट यहाँ पे मार्च 2022 के कंपेयर में यहाँ पे क्या है, हमारा जो वैल्यू है डाउन हुआ है। तो मूल्यों में गिरावट होती रहती है, लेकिन पॉजिटिव रहता है चीज़ों मूल्यों में गिरावट होगी, लेकिन पॉजिटिव टर्म में होगी, नेगेटिव टर्म में नहीं होगी। इन्फ्लेशन का रेट जो है डिक्लाइन हो रहा है, बट इन्फ्लेशन अभी भी पॉजिटिव में भी है, डिक्लाइन जा रहा है, नीचे नीचे जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव में है। आगे देखिए अब रिफ्लेशन, पुनः स्फीति। ठीक है, इसे भी एक सिंगल कमोडिटी एग्जांपल से समझिए कि जनवरी 2023 में 1 केजी अंगूर का वैल्यू अगर दाम जो है 100 रुपये है, मार्च 2023 में 90 रुपये, और सितंबर 2023 में 95 रुपये हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस सेंस में क्या हो रहा है, इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 100 से 90 हो रहा है, यानी कि 10% का डिक्लाइन है। फिर यहाँ पे 90 से 95 हो रहा है, यानी कि 5 रुपये का डिक्लाइन है। ठीक है, तो -10 -5, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये चीज़ जो है बढ़ रहा है नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव में बढ़ रहा है। आप सिंपल समझिए कि मैथ के नंबर सिस्टम में -5 और -4 में बड़ा कौन है, -5 -4 में कौन बड़ा है, तो -4 बड़ा है। तो उसी तरह से -10 और -5 में कौन बड़ा है, तो -5 बड़ा है। तो ये चीज़ें जो नेगेटिव में है, लेकिन बट ये बढ़ रही है। ठीक है, चीज़ें जो है नेगेटिव में है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर -5 है, तो ये डाउन में जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये चीज़ें इन्फ्लेशन में बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, बट नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, तो आइए इन चारों टर्म को हम एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में ऊपर आप जानते हैं जो साइन में हम प्लस होता है, नीचे नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए अभी, इस ग्राफ में यहाँ तक जो है प्राइस बढ़ते 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 जा रहा है, बट पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका इन्फ्लेशन, और यहाँ से जस्ट नीचे जो जाएगा ग्राफ में पॉजिटिव सेंस में ही है, यानी क्या है आपका डाउनफॉल में जा रहा है, तो डिसइन्फ्लेशन हुआ। क्या हुआ, डिसइन्फ्लेशन हुआ। और यहाँ पे जो है ग्राफ है नीचे है, ये नेगेटिव में भी है और इसका डाउनफॉल ही जा रहा है, तो ये होगा डिफ्लेशन हो गया, यानी कि चीज़ें सस्ती हो रही है, यानी कि इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन का उल्टा हो गया रिफ्लेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो रिफ्लेशन है, इस पॉइंट से रिफ्लेशन का ग्राफ शुरू हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ें बढ़ तो रही है, लेकिन नेगेटिव में जा रही है। ठीक है, तो ये रहा बहुत ही स्पेशल टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, जिससे जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन में क्या अंतर है। तो हम एक बेसिक डिफरेंस बताया गया है, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें आप जीएस स्पिरिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।